नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। मेहुवाला खालसा ग्राम अंबाड़ी में कुछ शरारती तत्वों द्वारा गांव के लोगों को हर रोज परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पूर्व गांव के बीच स्थित प्राइवेट स्कूल में कुरैशी मोहल्ला जीवनगढ़ के 2 परिवारों ने कमरा किराए पर ले रखा था। गांव वालों का आरोप है कि ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी और लड़ाई झगड़ा करते थे, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी विकासनगर और स्कूल प्रबंधन से की, जिसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद से अब ये लोग गांव के लोगों को परेशान करने में लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इनके कुछ लड़के रात के समय घरों में पत्थर फेंकते हैं, साथ ही पर्चियों में लिखकर धमकियां भी दे रहे हैं। ग्रामीण इससे परेशान हैं। उन्होंने इसकी शिकायत डाक पत्थर चौकी में भी की, लेकिन अभी तक इस पर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण हाकम सिंह, गुलाब सिंह, अमीरचंद, किशन उतारू का कहना है कि अगर इन पर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी घटना गाँव में हो सकती है। यमुना नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायत मिलने पर पुलिस ने टीमें गठित कर छापेमारी की। पुलिस ने यमुना नदी में अवैध खनन होने पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज किया। पिछले कुछ समय से यमुना नदी में अवैध खनन की शिकायत कोतवाली पुलिस को मिल रही थी, जिस पर कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने अलग अलग टीमें गठित कर गुरुवार देर रात यमुना नदी के विभिन्न घाटों पर छापामारी की। छापामारी के दौरान अवैध खनन की 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी गई। इन्हें पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया। इसके साथ ही खनन वाहनों के साथ पुलिस की रेकी करने वाले 4 बाइक सवार भी नदी में मौजूद थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई देखकर ये युवक बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने चारों बाइकों को कोतवाली पहुंचाकर लावारिस में दाखिल कर सीज कर दिया। अवैध खनन के वाहनों की रिपोर्ट बनाकर कोतवाली पुलिस ने जिला प्रशासन को कार्रवाई की संस्तुति के साथ भेज दिया है। कोतवाल प्रदीप सिंह बिष्ट ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर व योगाचार्य द्वारा हर बूथ के 2 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया। मंडल अध्यक्ष अनुज गुलेरिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कार्यकर्ताओं से संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान योगाचार्य खुशीराम ने कार्यकर्ताओं को योग का प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए योग को नियमित जीवन में अपनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर अरुण मित्तल, विनोद कश्यप, मोहित ठाकुर, मोहित शर्मा, विनायक, आकाश गुलेरिया, सुनील पठानिया, सुभाष छेदीराम भारती, आशा चौहान, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे। लटेव गांव में अनुसूचित जाति की कन्याओं से भंडारे के जूठे बर्तन धुलाने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर भारत संविधान अधिकार संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने रोष जताया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गांव की लड़कियों से जूठे बर्तन धुलाने के लिए दबाव डाला गया और इनकार करने पर गांव के कुछ लोगों ने रात को उनके घरों की लाइट तक बंद कर हमला किया। इस मामले में एसएसपी देहरादून व एसडीएम से शिकायत के बाद 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद भी दलित परिवारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका सामाजिक बहिष्कार तक किया गया, लेकिन आज तक चक्राता व विकासनगर के कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब पीड़ित पक्ष आंदोलन के लिए मजबूर है, जिसके लिए एक बैठक आयोजित कर आंदोलन की रणनीति पर विचार किया गया। सेलाकुई थाना क्षेत्र में युवक ने किशोरी के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसने, छेड़खानी करने और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को धूलकोट के जंगल से 6 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को सेलाकुई निवासी एक व्यक्ति ने सेलाकुई थाने में तहरीर दी। उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात को उसकी 12 वर्षीय पुत्री कमरे में अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले किशन उर्फ कृष्णा पुत्र ब्रिजपाल निवासी ग्राम अब्दुल्लागंज बदायूं हाल निवासी सेलाकुई ने रात में घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़खानी की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। एसओ विनोद राणा ने बताया कि जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी की लोकेशन धूलकोट जंगल तिराहे के पास मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए सुबह 4 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर में डूबकर मौत होने के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के शक जताने पर विकासनगर पुलिस ने मृतक के दोस्त पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गौरव पुत्र विशाल कुमार निवासी बस स्टैंड अम्बाला साहा हरियाणा व उसके दोस्त गगनदीप पुत्र तखत सिंह निवासी साहा अम्बाला जून के अंतिम सप्ताह में मसूरी घूमने गए थे। 29 जून को वापस लौटते समय दोनों ढकरानी पावर हाउस के पास रुक गए और पिकनिक मनाने लगे। इसी दौरान गौरव शक्ति नहर में गिरकर डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने जांच की थी, जिस पर गौरव के दोस्त गगनदीप से पूछताछ की गई। गगनदीप ने पुलिस को बताया कि गौरव सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर नहर में गिरकर डूब गया।
इस मामले में गौरव के पिता विशाल कुमार पुत्र मुंसराम निवासी शाह अम्बाला हरियाणा ने 2 सितंबर को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में विशाल कुमार ने अपने बेटे की हत्या होने की आशंका व्यक्त की है। तहरीर में उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि उनके बेटे गौरव की उसके साथी गगनदीप ने हत्या की है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने विशाल कुमार की तहरीर के आधार पर गगनदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसएसआई कुलवंत सिंह ने बताया कि मामला साफ है। सेल्फी के दौरान गौरव की नहर में गिरकर डूबने से मौत हुई है, लेकिन मृतक के पिता ने आशंका व्यक्त की है, इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कारण ये है कि नए संक्रमितों की संख्या से कम लोग स्वस्थ हो रहे हैं। शुक्रवार 3 सितंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में कोरोना के 36 नए केस मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 9 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 410 हो गई है।